हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए जो कि एक्सरसाइज आपका जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको मजे से आप समझते हैं और ऐसा टेक्निकल आपको समझाते हैं, ऐसा टॉपिक आपको समझाते हैं कभी भी लाइफ में और जिंदगी में कभी नहीं आप भूलिएगा 1.4 को। और इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया है उसको जाकर आप जरूर देखिएगा, जो कि कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ कभी भी दिमाग में आपसे उड़ेगा नहीं। तो आइए सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज जो आपका 1.4 जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे पे डिस्कस करेंगे और सारे के सारे जितना भी क्वेश्चन है सब के सब आपके ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। नहीं आपका शॉर्ट का है ना लॉन्ग का, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछेगा, लेकिन ऐसा टेक्निकल देते हैं ना कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है यार, ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा इसमें क्या सा बेसिक है। हमने कहा कि कभी भी अगर हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं पहले बेसिक आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहली बात है, इससे पहले कुछ ऐसा टॉपिक हम देखते हैं जिसको देखने के पहले यानी जिसको देखकर ही आप बता सकते हो कि क्या है ये नहीं है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहली बात है, हमने कहा कि कभी भी मैथ बनाने से पहले हमने कहा कि कुछ बेसिक देखते हैं। कहिएगा कि इसमें बेसिक का टॉपिक क्या है। हमने कहा इसमें बेसिक का कोई टॉपिक नहीं है। हमने कहा कि आप लोग को पता होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है भाई, P बटा Q होता है। क्या पता है आप लोग को परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या को भाई P बाय Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। पर जहां पर क्या, जहां पर तो कहता है कि जहां पर हर हाल में Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। ये सारे को पता है, सबको पता है। जो परिमेय संख्या का डेफिनेशन पढ़ा होगा सारे आदमी को पता है कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है भाई। P बटा Q को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंश बाई हर। अंश बट्टा यहां पर हर आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पक्का लिख सकते हो, या P बट्टा क्यों लिखो, चाहे आप अंश बट्टा हर लिखो, ठीक है। लेकिन कभी भी शांत और अशांत, अरे टॉपिक आपके शांत और अशांत से ही रिलेटेड है। हमने कहा कि पहली बात है कि कभी भी अगर शांत अशांत हो तो हमेशा बट्टे के ऊपर वाला या बट्टे का नीचे वाला का फैक्टर करते हैं। तो आप दिमाग कॉमन सेंस लगाइएगा यार, कभी भी हम अगर शांत अशांत की अगर बात कर दी जाए हमेशा बट्टे के नीचे वाला को खंड कर देना, खंड किया जाता है। और खंड करने के बाद क्या क्या चाहिए जो शांत होगा और क्या क्या नहीं चाहिए जो आपका शांत होगा। तो डिस्क के साथ मजे के साथ करते हैं, कोई भी टॉपिक आज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं सबसे पहली बात कि आप लिखते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर क्या चाहिए। पहला टॉपिक देखिएगा ईमानदारी पूर्वक से, धनाधन 2 गुने 2। अगर कभी भी, सबसे पहली बात है, कभी भी अगर कोई भी संख्या को बट्टे के नीचे वाले को अगर खंड करते हो और सिंगल ऑफ कॉस्ट अगर 2 आ गया, यानी इसका मतलब 2 का 2 और पावर में आपको कुछ भी आ जाना तो आपका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। अगर 2 आ गया बट्टे के नीचे में तब पर भी ये होगा आपका शांत। उसके बाद दूसरा का पॉइंट में आते हैं कि अगर आपके पास अगर 5 गुने 5 गुने 5 आ गया, यानी इसका मतलब 5 के पावर में अगर कुछ भी, पावर का मतलब 2 3 4, भाई हमको पावर से नहीं मतलब है, हमको डिजिट यानी इसका मतलब हमको 2 5 से मतलब है। पावर में अगर 10 हो जाए यानी इसका मतलब हो गया कि पहली बात अगर 2 है 2 के पावर में 7 हो गया, हमको पावर से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हमको तो बेस से मतलब है, आधार से मतलब है कि भाई इसके आधार में ना क्या है। तो आधार में आपको वाली फोर 2 चाहिए, 5 है, हमको उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है 2 के पावर में 5 ना, यानी इसका मतलब 2 भी आ गया तब पर भी शांत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर 5 आ गया तब पर भी आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, शांत निकलेगा। यानी इसका मतलब है कोई भी संख्या को अगर हम लोग खंड करते हैं तो वली 4 2 चाहिए और 5 चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पहली बात है अगर उसके बाद विषम आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद 5 आ गया ना, तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। और अशांत के साथ साथ क्या होगा, अनावर्ती होगा। क्या होगा,
अनावर्ती। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर कभी भी अगर विषम संख्या आ जाए 3, 5, 7, 9, 11, 13 कोई भी आपका, ठीक है, विषम संख्या आ गया तो अशांत होगा, पर अशांत के साथ साथ क्या होगा, अनावर्ती होगा। उसके बाद देखिएगा, अगर उसके बाद आ गया कि अगर 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो क्या होगा, तो भाई तब पर भी तो वो अशांत ही होगा। क्या होगा, अशांत ना, लेकिन इसके साथ क्या होगा, आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती होगा। हमने कुछ नहीं समझा, हम सिर्फ यही आपको कहते हैं बस कि 2 और 5 देखो, अगर 2 आ गया तब पर भी शांत, अगर 5 आ गया तब पर भी शांत, लेकिन वनली फॉर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ गया रियली सो वो आपका क्या होगा, अशांत साबित किया जाएगा। देखिएगा पहली बार भागना नहीं, एकदम पकड़ के आपको रखना है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर मान अगर यहां पे 8 बट्टा यहां पर अगर 10 है ना, हमने कहा बट्टा के ऊपर वाले को आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कदम उठाना है बट्टे के नीचे वाला। देखिएगा पहली बात, यहाँ पे 8 का 8 हो गया, यहां पर 10 है, अगर 10 को अगर खंड कर दी जाए तो 1 2 1 5 हो गया। हमको भाई पावर से रिलेटेड नहीं है, वली फॉर हमको बेस से मतलब है। क्या आया, खंड करने पर बट्टा के नीचे हर को खंड करने पर क्या आया, 1 2 आया, 1 5 आया। 2 सिंगल रहता तब पर भी शांत होता, 5 सिंगल रहता तब पर भी शांत होता, अगर 2 5 आ गया तब पर भी क्या होगा, शांत साबित होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। और आइए सवाल में देखते हैं, और हमेशा बट्टे के नीचे वाले को खंड करेंगे, कभी भी दिमाग से उड़ेगा नहीं। और इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया है उसको जाकर आप जरूर देखिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, विश्वास के साथ कहते हैं। ठीक है, आइए पहली बात हम क्वेश्चन पे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होना चाहिए। हम बस ये समझते हैं, परिमेय संख्या का मतलब पहले से समझ रखे हैं कि जिसको पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, ये तो सारे को पता है। ठीक है, तो बिना लंबा यानी बिना लंबा भाग किए हुए आपको बता देना कि शांत के साथ है। भाई अगर भाग करेंगे तो भाग करते करते समय पास हो जाएगा, गत हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा कि शांत के साथ। अगर भाग करेगा तो 2 से 20 तक का पहाड़ा पढ़ने में नानी याद आता है, अगर 50-55 की पहाड़ा दे दे तो और नानी याद होगा। भाग किससे बने, आइए डिस्कस करते। पहला क्वेश्चन 13 बट्टा 31 25 है ना, हम लोग बट्टा के नीचे वाला को खंड करेंगे तो लिखते हैं, हिंदी थोड़ा झाड़ देते हैं चूंकि का गुणनखंड करने पर, ठीक है, यानी 31 है 25, ठीक है, तो इसका मतलब 5 से लगेगा, 5 से अगर लगेगा तो 625 होगा, यानी सब डिजिट 5 से लगेगा। भाग करेंगे तो कितना होगा, 125, 5 से करेंगे 25 5 125, 5 से करेंगे 5 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सबसे पहले चूंकि जो यहां पर 31 25 है, यानी 5 क्या, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, कोई चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें शांत अशांत बताना। ठीक है, तो लिख सकते हैं 5 के पार में 5, तो लिख सकते हैं अतः 31 25 का गुणनखंड करने पर 5 के रूप का है, रूप का है, अतः शांत। कहिएगा इतना चीज हमको लिखना पड़ेगा, भाई कुछ नहीं लिखना है, आप सीधी खंड कर लो। खंड करने के बाद सबसे पहली बात ही देख लेना कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, 5 आ गया शांत है, 2 आ गया तब पर भी शांत है, 2 5 आ गया तब पर भी शांत। इतना हिंदी लिखने की कोई जरूरत कोई नौबत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की बारी कर लेते हैं। 17 बटे 8 सीधे हो गया, चूंकि करने पर हो गया। अब यहां पर देखिएगा 8 है, 8 को अगर खंड करेंगे तो 2 से 4 हो गया, और 2 से यहां पर 2 हो गया। ठीक है, इसमें 1/4 तो क्या आया, 2 आया, बस लिख सकते हैं चूंकि 8 का गुणनखंड करने पर 2 के रूप का है,
अतः यह एक शांत है। तो इसका मतलब दो है ना, तो दो कै गो है, इसका मतलब दो है तो दो के पावर में तीन है, तीन कर सकते हो, यानी इतने के रूप का है, अतः यह क्या है, शांत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा 64 है, 64 बट्टा यहाँ पर कितना है 400, यहाँ पर 55 है ना। हम सीधे क्या करते, सीधे बना देते। ठीक है, आप हिंदी अच्छे से लिख सकते हो। पहली बात देखिए 455 है तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि गुणनखंड करने पर, चलिए यानी इसका मतलब हो गया 400 यहाँ पर 55 आपका हो गया, खंड करेंगे तो 5 से होगा, 5 नमा 45, 5 इकाई 5। ठीक है, 7 से लगेगा, 7 इकाई 7, 9 में से 7 घटा 2, आई वाला 1 ना 7 दिया 21। ठीक है, अब यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहले चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः अशांत एवं आवर्ती। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। वलीपुर सबसे पहली बात, इतना हिंदी हमने बार बार बोला, कितना हिंदी आपको लिखने की कोई जरूरत, कोई नौबत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो डिसीजन पकड़ना, आपको तो सॉल्यूशन पकड़ना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो ये दोनों आपका शांत है, ये आपका अशांत हो गया। ठीक है, आइए अगला बट्टा यहाँ पर आपका 1600 हो गया, तो लिख सकते हैं सबसे पहली बात चूंकि हर गुणनखंड करने पर कितना है, 1600 है। चलिए 2 से करेंगे 800, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 150, 50, 25, 25 ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग ने सबसे पहली बात देखा कि डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं कि देखें, सबसे पहली बात है वही लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, अतः 1600 है, क्या गो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 क्या गो है, 2 गो। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 क्या गो 6, और यहां पर 5 क्या गो है, 2 है ना। हमने कहा कि आप कहिएगा कि इसकी पावर में 6 है, इसकी पावर में 2 है, हमको पावर से नहीं लेना देना है, बस हमको बेस चाहिए, बेस चाहिए ना। तो बेस में क्या है, तो यहां पर 2 है और 5 है ना, तो क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, हो गया। हमने कहा था कि बेसिक पहले देखिए, पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। तब बेसिक बताया है कि अगर बट्टा के नीचे में अगर 2 आ गया शांत, अगर 5 आ गया तब पर भी शांत, 2 5 आ गया तब पर भी शांत, ये तो देखते ही लोग बता सकता है कि इसमें शांत है कि अशांत आपका हो सकता है। ठीक है, तो आइए पहली बात है, एक क्वेश्चन आप लोग का हो गया होगा, सीधे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका हो गया 29, 343 हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, चलिए 343 है, 7 से करेंगे 49, बिल्कुल ये क्या है, 343 7 का होल क्यूब है। ठीक है, अगर 7 से करेंगे, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते अतः 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी इसका मतलब 7 के पावर में कितना, 3, क्या है आपका अशांत है। ठीक है, हो गया। अब देखिए पहली बात है, अगला जो क्वेश्चन है ये पहले से खंड कर रखी है, और पहले से खंड कर रखा है ना, एक कोई संख्या होगा जिस संख्या को खंड करने पर 2 3 गो आया होगा, 5 आपका 2 आया होगा, तो इसमें खंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तो पहले से खंड किया हो ना। तो सीधे क्या है, तो लिख सकते हैं पहली बात है कि अतः, या सीधे लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड करने पर
2 गुने 5 के रूप का है, अतः यह शांत है। चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिक्कत होगा वीडियो को फिर से आकर आप बैक करो और फिर देखिए कि भाई सवाल का टेक्निकल क्या, बहुत सिंपल है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें जो 4 यानी इसका मतलब 1 2 3 4 यानी पहला का इसमें 4 शेष बचा हुआ था। देखिए पहली बात है, आप तो कहिएगा कि एकरा बट्टा के नीचा में 2 है, चलिए कोई बात नहीं है। आप कहिएगा 5 है, कोई बात नहीं, दोनों अगर रहता तो भाई शांत होता। क्या होता? शांत होता। लेकिन भाई इसमें क्या घुस गया? इसमें 7 घुस गया ना, तो इस संख्या आपका शांत होगा या अशांत होगा? तो आप कहिएगा कि 2 था तो शांत होता, 5 था तब पर भी शांत होता ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा इसमें अगर 7 अगर घुस जाए, विषम संख्या घुस जाए तो क्या होगा? तो आपका शांत होगा। तो इसीलिए हम अच्छे से अगर लिखना चाहे लिख सकते, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अतः अशांत एवं आवर्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 यहाँ पे 15 है, ठीक है। और देखिए सबसे पहली बात है, ये जो एक्सरसाइज 1.4 का सबसे इकलौता क्वेश्चन है। कहिएगा इकलौता क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि इस संख्या को ऊपर और नीचे खंड करना पड़ेगा। कैसे? देखिए आप कहिएगा कि सबसे पहले आप तो बोले थे कि बट्टा को नीचे वाला को खंड करना। जी बात सही है कि हम सबसे पहली बात है बट्टा के नीचे वाले को खंड करते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा डिजिट जिसमें आ जाए उसमें ऊपर वाले को खंड करते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखिए अगर 6 है तो 6 को खंड करेंगे तो 2 गुने 3। अब 15 को करेंगे तो क्या होगा? 3 गुने 5 कट गया, तो 2 बट्टा यहां पर 5 हो गया, तो क्या होगा आपका? शांत हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन, पहली बात है अगला क्वेश्चन 35/50, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, चलिए 50 है तो 2 से करेंगे 50 25, 5 से करेंगे 5, ठीक है। यानी इसका हो गया कि चूंकि गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का है, अतः यह एक शांत है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 50 को हमने खंड किया तो 2 कै गो है और 5, ठीक है। 2 गुने यानी 5 के पावर में 2, यही आपका आंसर हो गया। लास्ट आपका क्वेश्चन हो गया, लास्ट आपका क्या? 77/210 है, ठीक है। ये जो संख्या आप देखते हो रियली सो अगर बताया जाए तो इस संख्या आपका शांत है, ठीक है। डायरेक्ट आपने बताया, जी बिल्कुल क्योंकि 210 है। अगर 210 को अगर खंड करेंगे, देखिए 2 से 1 0 2 5 6 10, ठीक है। 3 से होगा 3 3 9 3 5 15, ठीक है। 5 से 5 7 35, ठीक है। इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी हो गया। 30 संख्या क्या आपका? अशांत है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात है आप लोग का पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगला क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहा गया, ठीक है। ये बात है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है जो कि लिखेंगे नहीं। सबसे पहली बात सिंपल आसान आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बस आपको गौर से फरमा लेना कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 में क्या कहा गया। पहली बात क्वेश्चन में कहा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए
जो शांत है। यानी इसका मतलब हो गया कि पहला वाला जो क्वेश्चन आपने बनाया था उसका जो शांत है, बस शांत को, यानी उसमें जो शांत है उस शांत को आपको क्या करना, लिखना है और उसको दशमलव प्रसार के रूप में आपको व्यक्त करना है। करने का मतलब है कि जो शांत है ना, आइए एक सवाल अगर बता देंगे ना तो आप कहिएगा कि हम वो बना लेंगे। ठीक है, हमने कहा कि देखो पहला वाला ही क्वेश्चन आपका शांत है, यानी 13 बटा 31 25 शांत था आपका, बिल्कुल शांत था, देख लीजिएगा। अब देखिए पहली बात, ये जो शांत है ना इसको दशमलव प्रसार में कहा गया कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए पहली बात हम इतना सिंपल तरीका से आपको बताते हैं ना कि जिंदगी में कभी ना भूलिएगा, कहिएगा जिंदगी में ना भूलेंगे, पक्का ना भूलेगा। कहिए हम बट्टा के ऊपर वाला है तो बट्टा के ऊपर वाला 13 है तो 13 का आप लोग 13 लिख लो। 31 25 को खंड किया तो 5 क्या गया था, 5 गया था। देखो पहले देखो 5 गया था ना, लेकिन इस सवाल का टेक्निकल अलग है कि आपने जिस सवाल को अगर आपने बनाया, अगर उस शांत है ना, अगर उसके बाद अगर सिंगल अगर 5 है ना तो उसमें आपको 2 को लाना होगा। कि यार हमने नहीं समझा, आइए समझाते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई भी संख्या है कि अगर मान लेते, अगर ऊपर में अगर मान लेते 4 है, ठीक है, और नीचा में अगर मान लेते 2 के पावर में अगर 2 हो गया ना, तो भाई अगर बट्टा के नीचे में अगर 2 आ गया ना तो आपको 2 के साथ आपको 5 भी लाना होगा। क्या लाना होगा, 5। अगर 5 है तो 5 के जगह पर अगर 5 है ना तब 5 तो है पर 2 नहीं ना, तो आपको 2 लाना होगा। और जितने 5 के पावर में है उतने 2 के पावर में भी होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो शांत आपका होगा। बिल्कुल देखिए, आइए हम समझाते हैं आपको बारीकी से। देखो पहली बात है 5 के पावर में 5 है ना, जहां पर 5 वहां पर 2, जहां पर 2 वहीं पर 5। लेकिन जितने ऊपर वाला में जितने पावर होगा ना उतनी पावर आपको बाद वाला में भी पावर लाना होगा, और जितना पावर नीचा वाला को लगेगा उतना पावर आपको ऊपर वाला में भी लिखना। देखिए पहली बात है यहां पर 5 है तो यहां पर गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहां पर 5 है पर यहां पर 2 ने 2 हो गया, यहां पर 5 के यहां पर 5 है ना तो पावर में भी ऊपर में 5 होना चाहिए। ठीक है, और जो कम है ना वो कम को ऊपर वाला, देखो ये नहीं ना था तो ये वाला कम था, इसीलिए यहां पर ऊपर में इसको ले जाएंगे। यानी आपने समझा, हमने कहा कि अगर 5 है ना और 5 के साथ 2 जाएगा, 2 के साथ अगर 5 जाएगा, अगर 5 के पावर में 3 है तो भाई 2 के पावर में भी 3 होना चाहिए। अब वही 2 के पावर में 3 नीचा में भी होगा और यही नीचा वाला डिजिट ऊपर में भी जाएगा। देखिए तो यहां पर 13 तो 13 हो गया, 5 को कीजिएगा तो कितना होगा 32, यानी इसका मतलब 2 के पावर में 5 को गुना कर दिया। ठीक है, आइए देखो ये 5 है, यहाँ पर देखो 5 गुने यहाँ पर 2, और गुना में पावर ऐड होती है, हो गया। आइए इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 416, और 2 5 गुना कितना हो गया 10 के पावर में कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सिंपल बताते हैं आपको, 416 का 16, 10 के पावर 1 2 3 4 5। क्या यहां तक आपको क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कहिएगा बना, अब इतना से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख ना, यानी 1 लाख से भाग करें, हम कहे भाग करने की कोई दरकार नहीं है। हम टेक्निकल समझाने आए हैं, हम आपको ट्रिक समझाने आए हैं कि कभी भी अगर 0 से मल्टीपल करना हो या भाग लगाना हो, इसका टेक्निकल है। कहिएगा कौन सा टेक्निकल, कौन सा ट्रिक है? आइए, हमने कहा कि जो बट्टा के ऊपर वाला में अंश में है उसको पहले यहां पर लिख लो, हो गया। चलिए पहला क्लियर। अब देखो बट्टा के नीचा में जितना 0 है, बट्टा के नीचे में जितना 0 है, ठीक है, उतना मेकअप कर लेना चाहिए। मेकअप करने का मतलब बट्टा के ऊपर में जो भी डिजिट है तो जितना डिजिट है उतना मेकअप करेगा। मेकअप करने का मतलब में कै गो डिजिट है ऊपर वाला में 3 गो, तो यहाँ पर 0 कै गो, तो जय गो संख्या होगा तय गो 0 मेकअप करेगा, और जो मेकअप ना करेगा वो संख्या उतरेगा। देखिए पहली बात यहाँ पर 3 गो डिजिट है, तो 1 2 3 ये तो हो गया खत्म। ये 3 गो मेकअप इसका कर लिया ना, बच गया 2 गो। क्या 2 गो मेकअप किया ना, तो भाई वही 2 गो 0 यहाँ पर आप क्या करो उतार दो, हो गया। अब इसके बाद 1 के साथ में हम दशमलव के बाद क्या देते हैं 0, यही आपका हो गया आंसर। अगर भाग लगाइएगा ना तो इतनी आपका आंसर आ गया। ठीक है, और नहीं समझे आइए ना समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं 17/8 है ना, ये आपका क्वेश्चन है क्योंकि यही आपका आसान था। सबसे पहली बात बिल्कुल आपका आसान था। ठीक है, आइए पहली बात है आराम से देखिए 17 है 17,
आपने 8 को खंड किया तो 2 के पावर में 3 आया था, बिल्कुल आया था ना। अब पहले 5 था तब ना आपने 2 लिया, अब यहां पर 2 है, अब क्या लेना है कहिएगा 5 लेना है, बिल्कुल 2 5, अगर 2 है तो 5 लाना होगा, 5 है तो 2 लाना होगा। अब यहां पर गुना का चिन्ह देंगे ना, अब 2 है ना तो यहां पर 5 का 5 हो गया ना। अब 2 के पावर में कितने हैं उतने 3, 5 के पावर में भी 3 होना चाहिए। आज यहां पर लिखे ना उसको ऊपर में भी टपका देना होगा। ये नियम कानून है कि अगर जो भी चीज अगर कम है तो नीचा में और नीचा वाला डिजिट ऊपर में भी आपका जाएगा, ठीक है। आइए पहली बात ना, तो 17 है तो यहाँ पर 17, अब 25 50 25 5 125 हो गया, यानी 7 5 के पावर में ना, यानी 5 के पावर में 3 यानी 5 3 वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें देखिए, 2 गुने 5 यहाँ पर आपका 3 हो गया, 125 में 17 के बाद 21 25 बटा 10 है ना, 2 5 10, 10 के पावर में यहाँ पर 3 है 3 ना, तो यहाँ पर हो गया आपका 21 25, 21 25 बट्टा 10 है तो 1 2 3 हो गया। अब 21 25 है यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 21 25 हमने डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया ना। अब देखो कै गो जीरो मेकअप करेगा, कहेगा यहाँ पर 3 1 2 3, राइट से आई 1 2 3, यहीं पर बैकअप हो गया ना, एक बचा ना, तो इसका मतलब देखो तो ये दशमलव के 1 2 3 यही बीच में क्या पड़ेगा दशमलव पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 3 गो मेकअप किया ना, एक मेकअप ना किया तो एक मेकअप ना किया ना तब बीच में ना जाएगा। अगर ई वाला अगर नहीं रहता, अगर सीधे यहाँ पर रहता आपका 125 रहता, सिंपल है। तो 3 गो मेकअप किया तो 3 गो हो गया ना, एक मेकअप किया ना किया तो इस एक के साथ में लिखते हैं दशमलव, यहाँ देते हैं हम लोग 0, ठीक है। तो ऐसा संख्या थोड़ी ना है, ठीक है, संख्या तो आपका वैसा है ना। चलिए अगला देखते हैं, पहला आया था आपका 15 1600। अब देखिएगा 15 का 15 आया था, 1600 को खंड किया तो 2 के पावर में 6 आया था, बिल्कुल आया था, ठीक है। अब गुना है तो गुना का गुना हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 5 के गो आया था तो 5 यहाँ पर 2 आया था ना, इसका कहिए 15 है तो 15 का 15 हमने लिखा, अब 2 के पावर में 6 तो 2 के पावर में 6 हो गया। कहिएगा सबसे पहली बात है, अब अहो में तो 2 है, अहो में 5 है ना, हमने कहा 2 5 तो है पर पावर तो कम है, कहिएगा कैसे, तो 2 के ऊपर में 6 है, 5 के ऊपर में 3 है ना, तो भाई एकरा ऊपर में 6 तो एकरो ऊपर में 6 होना चाहिए ना, ठीक है, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर 5 का 5 दीजिएगा, ठीक है। 2 तो है तब कम कितने बचा 4 ना बचा, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया, यहाँ पर सीधे जुड़ जाड़ के हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका पावर यहाँ पर क्या होगा जुट जाएगा, हो गया ना। तो 4 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, पूरा करना है, प्रॉपर्टी को पूरा करना ना। इसके बाद यहाँ पर 5 के ऊपर में कितना हो गया आपका 4, बिल्कुल 4 होगा क्योंकि 4 कम को है। अब यहाँ पर देखो तब 15 का 15 गुण हो गया ना 625, यहाँ पर हो गया 2 6, अब 625 है ना तर हो गया, यहाँ पर हो गया 93 75, यहाँ पर 10 के पावर में कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा पहली बात है यहां तक आपका हो गया। अब देखिएगा पहली बात क्या है 93 है, ठीक है, और 10 के पावर में 6 यानी इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आइए अब 93 है, ऊपर वाला 93 का 93 आपका हो गया 75। क्या आपने यहां तक देखा सही? अब देखो दशमलव कैसे बैठा, देखो हमने कहा कि बट्टे के ऊपर वाले डिजिट पहले लिखिएगा। अब देखिएगा 0 कै गो है, जितनी 0 होगा मेकअप करेगा हटेगा। देखो यहाँ पर कै गो है 1 2 3 4 6 गो है ना, तो पहले संख्या 1 2 3 4 गो 0 मेकअप करेगा। देखिए 1 2 3 4 गो मेकअप किया, बचा कै गो 2 गो ना, तो जो 0 मेकअप ना किया उसको पहले आप यहाँ पर पहले उतारिए, ठीक है। बच गया ई 1 ना, तीसरे यहाँ पर दशमलव यहाँ पर 0, यानी ये जो है ना ए के साथ ही में लिखते हैं हम लोग 0 दशमलव लिखते हैं, यानी ए को दर्शाते हैं हम लोग है, ठीक है। ये आपका बन गया। आइए पहली बात अगला सवाल देखते हैं कि इसमें शांत कौन था, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका था 23, उसके बाद आपका था 23, ठीक है। ये तो खंड ही था, पहली बात है 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2, बिल्कुल सही है। 23 यहाँ पर 23 का 23 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर में 3 है तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया, ये 5 है तो 5 का 5 हो गया, यहाँ पर 2 है तो 2 ना। अब देखो कम कै गो 5 है, एगो 5 है कि नहीं है से बता, तो यहाँ पर 1 हो गया ना। अब 5 कै गो कम है, 1 के गुण, तो यहाँ पर 5 डालिएगा ना,
5 1 गुना कम है, तो डालिएगा कि नहीं डालिएगा, ठीक है। तब 25 है ना, यानी 23 ना, यानी 5 तिया 15 के 5 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूना 10 11, 115 हो गया। और यहाँ पर 2 के पावर में 3 हो गया, 5 गुना में पावर जुड़ता है तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 115 का 15 हो गया, 2 गुने यहाँ पर 5 के 5 पावर में 3 हो गया। अब 115 तो 115 हो गया, और यहाँ पर 10 के पावर में कितने हो गया, 3 हो गया। ऊपर वाला डिजिट आप लिख लीजिए यहाँ पर 115, ठीक है। पहले एक कदम और कर लो, 15 है ना, 115 का 115 हो गया, 1 2 3 मेकअप हो गया। 115 है तो यहाँ पर 115 डाल दिया जाए। अब देखो जीरो कितने मेकअप करेगा, हमने कहा 3 डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट मेकअप हो गया, ठीक है। एक बचा ना, हमने कहा एक के साथ में लिखते दशमलव के बाद 0, यही वैल्यू आपका दर्शाया गया है इस चीज के लिए, ठीक है। तो पहली बार इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए पहली बार इतना कवर कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 2 के 7वां में 5 आना चाहिए, यानी इसका मतलब कंपलसरी डिजिट आना चाहिए। कंपलसरी का मतलब 2 के साथ 5 आना चाहिए, 5 के साथ 2 आना चाहिए। अगर 2 की पावर में 6 तो 5 के पावर में भी 6 आना चाहिए, कंडीशन पैदा हो जाए। ये बटा जो 15 है ना, इसको आपने कैलकुलेशन किया था, 2 ही डिजिट बचा हुआ है जो कि आपका शांत था, ठीक है। तो उसके बाद जितना भी बचा है शांत, लेकिन शांत को थोड़ी ना लेना है, जो शांत वाला डिजिट है उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर देख ली जाए, सबसे पहले 6 है तो 6 ना, 6 को आपने खंड किया था, 2 गुनी कितना था इसका 3, और 5 15 को खंड किया था, 3 गुनी कितना था 5, इसको आपने काट दिया था, तो 2 के पावर में सीधे क्या हो गया 5 हो गया ना। अब कहिएगा ना इस सवाल बनेगा कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भाग भी कर सकते हो, सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, 5 से भाग तो 0 ना, 5 चौका 20, इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते। कैसे, तो अगर 5 से अगर भाग डायरेक्ट करेंगे तो पहले 0 से होगा, 5 चौका 20, इसका आंसर हो गया। उसमें कैलकुलेशन करने की उतना दरकार क्यों नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको भाग करके, ठीक है। 35 है ना, तो 35 का यहाँ पर 35 बट्टा यहाँ पर कितना 50 है, तो अपने 35 का यहाँ पे 35 का 35 आपने दे दिया, यहाँ पर 50 को खंड कीजिएगा तो 2 का एगो सिंगल ऑफ कॉस्ट 5 आपका 2 हो गया, ठीक है। 5 यहाँ पर देखो 35 है, यहाँ पर 35 का 35 हो गया। अब कहिएगा कि 5 2 गो है, पर 5 का एगो है, एगो है। अगर कुछ न रहे तो कितना रहता है, 1 रहता है, तो इसका मतलब हो गया 35 बट्टा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का आपका 2 हो गया, और यहाँ पर 1 2 पहले से, तो एगो यहाँ पर 2 हो गया, गुने के गुने 5 के पावर में 2, तो 2 का एगो कम था, 1 के एगो था, ठीक है। 2 के पावर में 2 लिखे ना, तो एगो 2 तो पहले से है ना, तो 1 2 पहले से ना, तो भाई 1 1 मिलकर 2 हो गया, तो इसका मतलब 1 यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, तो 35 दूना कितना हो गया 70 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 गुने कितना 5 के पावर में 2 हो गया, 70 का 70 हो गया, 2 5 10 के पावर में 2 हो गया ना, 70 का 70 हो गया, यहाँ पर 100 आपका हो गया, 70 का 70 हो गया। क्या को जीरो मेकअप किया, 2 को कर लिया, दशमलव के बाद 0 आपका हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आते हैं पहली बात, लास्ट क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो उसको p बटा q के रूप में लिखे, और q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी इसका मतलब हो गया क्वेश्चन आपके पास 3 गो है, और तीनों संख्या में देखना कि कौन सी संख्या आपका परिमेय है। जो आपका परिमेय है उस संख्या को क्यों के बारे में, गुणनखंड के बारे में क्या कहना चाहते हो, जो परिमेय संख्या उसके लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। पहला हो गया आपका 43 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी इसका मतलब देखिएगा, यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, कभी भी कोई भी संख्या से डिजिट लगाया होगा तो संख्या भाग हो गया होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संख्या जो है ना, दशमलव के बाद देखो एकदम रियल सो में चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, इसका मतलब इस संख्या क्या है, शांत है। क्यों, तो कोई भी संख्या होगा, कुछ ऐसा संख्या जिसको भाग लगाया होगा, ठीक है, तो इस संख्या आपका पूरा डिजिट कट गया होगा। तो इसके क्या कर सकते, तो लिख सकते हैं चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है,
शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। हो गया। और जो परिमेय संख्या है उसको क्यू के बारे में यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो अगर देखिएगा तो यहां पर लिखते हैं चूंकि हर जिसे देखिएगा यहां पर 43 है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा। अब देखिएगा पहली बात, कभी भी कोई भी संख्या अगर दशमलव प्रसार में है, अगर उसको अगर दशमलव को उड़ाना चाहते हैं तो दशमलव के राइट में जितना संख्या है उतना बट्टा के नीचे में जीरो पड़ता है। ठीक है, तक मान ली जीरो हमने उड़ा दिया दशमलव, तो दशमलव की इधर क्या कोई संख्या 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इसका मतलब हो गया कि संख्या को हमने दशमलव को उड़ाया, पर दशमलव की राइट साइड में जितना डिजिट होगा उतना बट्टे के नीचे में जीरो पड़ेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं, डायरेक्ट ही बता सकते कि अतः हर का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का है। आपने कहा कि अपने खंड को ना, अपने खंड तो कुछ किया नहीं ना, लेकिन सीधे आपने बता दिया कि 2 गुणे 5 के रूप का है। बिल्कुल बात सही है। इस संख्या को, इतना संख्या को अगर खंड आप कीजिएगा, फैक्टर आप कीजिएगा, तो संख्या 2 और 5 के रूप का ही होगा। विश्वास नहीं है तो करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 0.12 फिर 0.122 120 1 2 00 है, 1 2 3 गो 0 फिर 1 2 1 2 3 4 ना। इस संख्या का कोई लिमिट नहीं है। इस संख्या कहां भी जाएगा, इस संख्या कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो संख्या का लिमिट अगर नहीं है ना, उस संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो लिख सकते हैं चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या उसके बारे में, क्यों के बारे में कोई वैल्यू नहीं बताना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन वही है, पहले लिखा ही है। ठीक है, बस वली पर इसमें क्या दे दिया है, ऊपर में वार दे दिया। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया 43 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर में टोपी है। हमने कहा सबसे पहली बात है कि अगर जिस संख्या के ऊपर में अगर टोपी लगा होगा तो इसका मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होगा। यानी इसका मतलब हो गया, कहने का तात्पर्य है कि अगर 8 के पावर में यानी 8 के ऊपर में अगर वार लगा है, इसका मतलब खाली 8 8 8 होगा ना। आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, पर इस 8 कभी खत्म नहीं होगा। 7 जन्म 20 जन्म ये जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में वार लगा है। ठीक है, तो जो संख्या पे अगर वार लगा है उस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते अगर 8 के ऊपर में वार है तो ये 8 का 8 हो गया, और जितना संख्या पे वार है उतना बट्टा के नीचे में 9 देते हैं। तो क्या हमने इस संख्या को p बटा q के रूप में दर्शा दिया कि नहीं दर्शा दिया? बिल्कुल दर्शा दिया ना। तो जो संख्या को अगर p बटा q के रूप में अगर दर्शा दी जाए तो संख्या तो परिमेय होगा। तो ये संख्या क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है? कहिएगा बिल्कुल परिमेय संख्या है। चलिए आइए, यहां पर हो सक चुकी है इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। अशांत है
प्रशांत की शासक आवर्ती है, जिसके कारण ही संख्या अपरिमेय न होकर परिमेय हो गया। लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर आपका क्या हो गया कि आपका जो एक्सरसाइज जो आपका सबसे पहली बात है 1.4 था, जो कि क्लास 9 का बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए बना रखे हैं। जो भी डाउट क्लियर होगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा उस वीडियो को जाकर आप ईमानदारी पूर्वक से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा प्यार, अगर सपोर्ट है, अगर वीडियो में इतना मेहनत करते हैं, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि बस वली फॉर आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी जो है वो घंटी को थोड़ा दबा दीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन मिले, जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास जाए। बस यही आपसे विनती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट के साथ, ऐसा ही जोश के साथ मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।